नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनल सिंह उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गांजा तस्कर जीतू बुंदेला का दूसरा मकान भी जमींदोज। 32वीं बटालियन में सुपर मार्केट का शुभारंभ। बाहरी लड़कियां उज्जैन में आकर चला रही थी सेक्स रैकेट। 5 महिला 7 पुरुष बंदी। कार्तिक मास में महाकाल की दूसरी सवारी निकली। उत्तरी बर्फीली हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ी। कुख्यात गांजा तस्कर जीतू बुंदेला का दूसरा मकान भी किया जमींदोज। जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही के साथ उनके अवैध निर्माण पर पुलिस की लगातार नजरें बनी हुई हैं। गांजा तस्करी के आरोप में रासुका में जेल के बाद जीतू बुंदेला का ढांचा भवन में मकान पर बुलडोजर चलने के बाद शिव शक्ति नगर में उसके दूसरे मकान पर आज जेसीबी के प्रहार कर उसे जमींदोज कर दिया गया। सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि जीतू के खिलाफ 44 अपराधों के साथ कई गंभीर किस्म के मामले दर्ज हैं। उसके दोनों पुत्र कालू और चीनू के खिलाफ भी पुलिस में 10-10 प्रकरण दर्ज हैं। ये दोनों ही हिस्ट्री शीटर्स हैं। इनके पिता जीतू बुंदेला, जिसके विरुद्ध ऑलरेडी 44 अपराध पंजीबद्ध है। कालू के विरुद्ध 10 अपराध है और झींगू के विरुद्ध 10 अपराध हैं, जिसमें हत्या है, हत्या का प्रयास है, गांजा तस्करी है, अवैध शराब है और कई गंभीर मामले हैं, अड़ीबाजी है, 327 है। आज इनके अवैध निर्माण को नगर निगम द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। 32वीं बटालियन में जारी विकास कार्यों के अंतर्गत सुपर मार्केट का लोकार्पण किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य एवं महामंडलेश्वर आचार्य शेखर के विशेष आतिथ्य में 32वीं बटालियन सुपर मार्केट का लोकार्पण, नाम पट्टी का अनावरण फीता काटकर किया गया। बटालियन कमांडेंट सुश्री सविता सोहाने के निर्देशन में आयोजित समारोह में डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, 32वीं बटालियन का विकास कार्यों के माध्यम से सुंदर स्वरूप प्रदान किया गया है। कार्यक्रम के दौरान शेड और पीने के पानी के जैसी समस्या सामने आई, जिनके निराकरण के प्रयास किए जाएंगे। कुछ मांगे थी, इसमें यहाँ पर प्रेशर का एक ट्रैक बनाने की बात थी, कुछ ओपन जिम की बात थी, कुछ शेड बनाने की बात थी। लगभग 15 लाख की लागत से इसकी मैंने घोषणा भी की है। कुछ सुविधा देने की बात भी है। 32 बटालियन जबकि 90 बाणों के आसपास से बनी, लेकिन पीने का पानी शुद्ध यहाँ नहीं मिल पा रहा है। ऐसी कुछ और छोटी मोटी परेशानी उनको निराकरण करने की बात की है। उम्मीद करेंगे इन सारी छोटी मोटी सुविधाओं से, लेकिन बटालियन का जो इतना एक अच्छा रिकॉर्ड है, यहाँ के जवान, यहाँ का अनुशासन, यहाँ की व्यवस्था, कमांडेंट, इन सब ने यहाँ सुव्यवस्था स्थापित की है। इसका हमको सबको, समाज को जो एक बटालियन का लाभ मिलता है वो मिलेगा ही। और उम्मीद करेंगे कि यहाँ के जो संस्कार है, संस्कार के भरोसे से भी अपने उज्जैन की एक पहचान ये कायम रखेंगे। आचार्य शेखर ने कहा कि माननीय मंत्री द्वारा बटालियन में विकास कार्यों के लिए 15 लाख रुपयों की घोषणा की गई है, जो एक सराहनीय प्रयास है। जो व्यवस्थाएं सैनिकों के लिए की गई है बहुत उत्तम की गई है और माननीय मंत्री जी ने यहाँ 15 लाख की घोषणा की है, जो सैनिकों के लिए, पुलिस विभाग के लिए बहुत अच्छी है। उन्होंने पुलिस विभाग के लिए, पुलिस लाइन के लिए और होमगार्ड के लिए भी बहुत सारी घोषणाएं की है, जो सबके लिए लाभप्रद है। उज्जैन पुलिस द्वारा चलाई जा रही शांति दूत योजना कारगर सिद्ध हो रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। शांति दूत पर सूचना मिलने के बाद उज्जैन पुलिस ने अलकनंदा में किराए का मकान लेकर चलाए जा रहे देह व्यापार का पर्दाफाश कर दिया, जहां से 5 महिलाओं और 7 पुरुषों को संदिग्ध परिस्थितियों में गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई 2 कॉल गर्ल छोटा बांगरदा रोड निवासी हैं, जिन्होंने मक्सी रोड, भैरवगढ़ व नानाखेड़ा निवासी 3 स्थानीय युवतियों को भी देह व्यापार में शामिल कर लिया था। पकड़ाए गए पुरुष आरोपियों में प्राइवेट नौकरी व कारोबार करने के अलावा सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। डीएसपी सोनू परमार ने जानकारी में बताया कि शांति दूत पर सूचना के बाद 3 दिन रैकी की गई और पुष्टि होने पर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया गया। ये अलकनंदा कॉलोनी की हमें सूचना मिली थी और वहीं से हमने जो है इसमें 5 महिलाएं और 7 पुरुषों को मौके से पकड़ा है और कार्यवाही की जा रही है। महिला जो है यहीं की रहने वाली है, उसके साथ में जो 4-5 और थी, ये लोग सब यहीं उज्जैन के आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं।
ये कब से चल रहा था और कौन इसको चला रहा था? इसमें एक महिला यहीं की रहने वाली जिसने अलकनंदा में मकान ले रखा है किराए से, वही इसको चला रही थी। कार्तिक मास में परंपरागत रूप से निकलने वाली महाकाल की दूसरी सवारी निकली। महाकाल की पालकी में भगवान चंद्र मौलेश्वर के स्वरूप में भगवान महाकाल विराजमान थे। मध्याह्न 4 बजे सभा मंडप में पूजन अर्चन के बाद सवारी क्षिप्रा तट पहुंची, जहां विधि विधान के साथ पूजा के बाद परंपरागत मार्ग से होती हुई वापस महाकाल मंदिर पहुंची। सोशल मीडिया एवं फिल्मों के जरिए लगातार हिंदू धर्म को अपमानित किया जा रहा है। इसको लेकर हिंदू महासभा ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पिछले काफी समय से देखने में आ रहा है कि सोशल मीडिया एवं फिल्मों में हिंदू धर्म के साथ साथ संत महात्माओं को भी अपमानित किया जा रहा है। इसी को लेकर हिंदू महासभा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। महासभा के प्रदेश प्रचार मंत्री ने कहा कि सेंसर बोर्ड को भंग कर दिया जाए और नए सेंसर बोर्ड का गठन किया जाए। और उन्हीं फिल्मों द्वारा हिंदू धर्म पर टिप्पणी की जाती है, मजाक उड़ाया जाता है, तो उसको सेंसर बोर्ड को भंग किया जाए। कोई ऐसे दूसरे बोर्ड का गठन होना चाहिए जिसके कारण हिंदू धर्म की रक्षा हो सके। आज के ज्ञापन से मांग की है कि सेंसर बोर्ड को भंग करा जाए और भारत सरकार एक ऐसा बोर्ड का गठन करे जिससे सनातन धर्म की रक्षा होती रहे। और जो सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो वीडियो डाल रहे हैं, भगवान को मारते हैं फोटो डाल रहे हैं और वो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का कोई अस्तित्व नहीं, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश की नगरी है, वो पूरा देश उनका है। तो सेंसर बोर्ड भंग हो और एक अच्छा बोर्ड का गठन हो जिससे सनातन धर्म के खिलाफ जो टीवी फिल्मों में फेसबुक पे व्हाट्सएप पर जो चीज़ आती है वो बंद हो। अखंड आश्रम में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना के साथ भव्य शोभा यात्रा और 5 दिवसीय धार्मिक आयोजन। अखंड आश्रम के ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज के मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना होने जा रही है। इसके लिए शहर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी तथा 13 से 17 मई तक रास मंडली सहित विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज ने इस समारोह के आयोजन की विस्तृत जानकारी दी। तो उसी में हम 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर रहे हैं। भगवान महाकालेश्वर तो बिल्कुल वैसे ही लगभग थोड़ा बहुत छोटे हैं, पर उतनी ही बड़ी जलाधारी, उतने ही स्वरूप लगभग वैसा ही रहेगा। 12 ज्योतिर्लिंग का भी वैसा ही स्वरूप रहेगा। नहीं, यहाँ वो दक्षिण मुखी रहेंगे और पूर्व मुखी उनकी जलाधारी है, तो यहाँ पूर्व मुखी जलाधारी भी रहेगी। तो प्रयास तो ऐसा ही है कि भगवान का धाम है सबके, और अन्य जगह फिर भी वो 12 ज्योतिर्लिंग बैठेंगे। तो ये था कि चलिए लोग तीर्थों में नहीं जा पाते तो 12 ज्योतिर्लिंग, जो जा पाते हैं उनको भी एक साथ यहीं दर्शन हो जाएंगे, पूजन हो जाएगा। तो बड़े महाराज जी की समाधि बनाई है, उसी के दृष्टि से वहाँ उस तरह का आयोजन किया है। और वो 12 मई को हम लोग शोभा यात्रा निकालेंगे। 13 मई से 17 मई तक का धार्मिक आयोजन होंगे, हवन होगा और प्रवचन होंगे, और 17 मई को पूर्णाहुति होगी। 18 मई को हम लोग भंडारा करेंगे। रासलीला वृंदावन से, वृंदावन की मंडली आएगी और वो करेंगे। मूर्तियां जयपुर से आएंगी, मूर्तियां जयपुर से आएंगी, रास मंडली वृंदावन से आएगी और संत सारे देश भर से आएंगे। एमपी स्टेट सप्लाई कारपोरेशन के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह लोधी उज्जैन पहुंचे और सर्किट हाउस पर स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न की। मैं आया था बाबा के दरबार में मत्था टेकने, और आज पुनः उनका आशीर्वाद मिला है, तो दोबारा मैं यहाँ आया हूँ। साथ में मेरे विभाग की आज बैठक भी मैंने अधिकारियों की रखी थी, क्योंकि खरीफ की अभी जो कार्यक्रम थे हमारे वो शुरू हो गए हैं खरीद के, और विभाग के अधिकारियों से आज चर्चा भी करनी थी। तो आज मैंने उज्जैन में भी चर्चा करी है और इंदौर में भी मैंने बैठक की। पिछले 2-3 दिनों से उत्तरी भारत से चली आ रही हवाओं ने ठंड का असर शुरू कर दिया है। नवंबर माह में पिछले 2 दिन से इस सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। बीती रात 11.2 डिग्री रहा। उसके एक दिन पूर्व शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया। शासकीय जीवाजीराव वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र गुप्त ने बताया कि पिछले 2 दिन से उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से इस सीजन का सबसे कम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया है।
उन्होंने कहा कि ठंड का असर लगातार बढ़ने की संभावना है। हालांकि दिन का तापमान भी एक सप्ताह से लगातार नीचे गिरता जा रहा है। जैसा कि देखा जा रहा है कि कल से ठंडक काफ़ी महसूस हो रही है। अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान कम हो गए हैं। न्यूनतम तापमान कम होके 11 डिग्री तक हो गया है, जो इस सत्र का सबसे कम तापमान है। अधिकतम तापमान भी जो 30-32 डिग्री के आसपास चल रहा था, वो भी घट के 23.5 डिग्री हो गया है। उत्तर भारत से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं, उसके कारण तापमान में गिरावट हुई है। आइए एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त आंकड़ों पर। और अंत में उज्जैन के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। गांजा तस्कर जीतू बुंदेला का दूसरा मकान भी जमींदोज। 32वीं बटालियन में सुपरमार्केट का शुभारंभ। बाहरी लड़कियां उज्जैन में आकर चला रही थी सेक्स रैकेट। 5 महिला 7 पुरुष बंदी। कार्तिक मास में महाकाल की दूसरी सवारी निकली। उत्तरी बर्फीली हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ी। तो ये थी उज्जैन की खास खबरें। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। नमस्कार।